तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में सभी सैनिक और पूर्व सैनिक भाइयों के लिए दो महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे पहली खबर यह है कि पूर्व सैनिक भाइयों ने अपने हक के लिए लड़ी लड़ाई और मिली जीत, और दूसरी खबर ईसीएसएच से रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेटर दिखा रहा हूँ, ये लेटर गुजराती भाषा में है और ये एक सरकारी भर्ती का नोटिफिकेशन है। कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो दिया था जिसका टाइटल था सैनिकों ने छेड़ी अपनी हक की लड़ाई और दिया वैधानिक नोटिस। वो इसी सरकारी भर्ती के बारे में था जिसमें पूर्व सैनिकों की जीत हुई है। असल में पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। गुजरात में राजकोट महानगर पालिका में जूनियर क्लर्क की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन दिनांक 17/1/2021 को दी गई थी। इस भर्ती के कुल वैकेंसी 122 थी, जिसमें गवर्नमेंट नियमों के अनुसार पूर्व सैनिकों के लिए 10% वैकेंसी रिजर्व होनी चाहिए थी, लेकिन इस नोटिफिकेशन में पूर्व सैनिकों की वैकेंसी नहीं दी गई थी। इसके चलते माजी सैनिक संगठन गुजरात ने पहले तो महानगर पालिका राजकोट को एक विनती पत्र लिखा, लेकिन उस पर कोई भी सही निर्णय नहीं लिया गया था। उसके बाद माजी सैनिक संगठन ने इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ने की सोची और पूर्व सैनिकों ने सभी ने अपनी अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके केस को लड़ने के लिए एक फंड एकत्रित किया और फिर महानगर पालिका को वैधानिक नोटिस दिया था। तब जाके महानगर पालिका की आंखें खुली और अपनी गलती को सुधारते हुए सेम भर्ती का नोटिफिकेशन दोबारा प्रकाशित किया है, जिसमें सिर्फ फौजी भाइयों और शारीरिक अशक्त कैंडिडेट के लिए ही अप्लाई करने की छूट दी गई है। इस नोटिफिकेशन में अब कायदे के अनुसार 12 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए दी गई है। तो इस प्रकार से पूर्व सैनिकों ने एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई लड़ी और उनकी जीत हासिल हुई। यह खबर देने का तात्पर्य यह है कि अगर सभी फौजी भाई एकजुट होकर अपने हक के लिए आवाज़ उठाए तो हमारे साथ हो रहे अन्याय को रोका जा सकता है, फिर चाहे वो किसी सरकारी हक की बात हो या फौजी रेशम सिंह का केस हो। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है ईसीएसएच से रिलेटेड। कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हुए ईसीएसएच से रिलेटेड एक अपडेट आई है। जो भी सैनिक रिटायर्ड होते हैं तो उस समय ईसीएसएच की फैसिलिटी लेते हैं, उस दौरान उन्हें फर्स्ट में ईसीएसएच की एक टेम्पररी स्लिप दी जाती है। अब ये स्लिप पहले चरण में 6 महीने तक वैध होती है और उनके संबंध में पेरेंट पॉलीक्लिनिक के ओआईसी के द्वारा उन्हें प्रमाणित किया जाता है। अब उसी टेम्पररी स्लिप से रिलेटेड ये अपडेट है। जैसे कि लेटर में लिखा है, जिन बुजुर्गों को कुछ कारणों से नए 64 KB ECHS कार्ड प्राप्त नहीं हुए हैं और टेम्पररी स्लिप से चिकित्सा प्राप्त कर रहे हैं, तो उनकी टेम्पररी स्लिप की वैलिडिटी 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। अस्पताल में सेवा का लाभ उठाने के लिए यदि ऐसे दिग्गज पॉलीक्लिनिक तक पहुंचते हैं तो उन्हें ओआईसी पॉलीक्लिनिक द्वारा बढ़ाया जाएगा। उन लाभार्थियों के लिए जो पहले से ही ऑनलाइन है, उनकी टेम्पररी स्लिप की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई गई थी। कोविड-19 के कारण अब सक्षम प्राधिकारी ने 30 जून 2021 तक ऑनलाइन टेम्पररी स्लिप की वैधता को मंजूरी दे दी है। तो इस पूरे लेटर का सार यह है कि किसी पूर्व सैनिक की ईसीएसएच की टेम्पररी स्लिप से काम चल रहा है और उसकी वैधता खत्म हो चुकी है, तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वैधता 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। इसके संबंध में आपने अपने पॉलीक्लिनिक ओआईसी से संपर्क करना है, वो उनको वैलिड करके आपको देंगे और आगे आप अपना इलाज और सुविधा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के वीडियो में दो महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सैनिक मंत्रा परिवार में अगर नए हो तो बेल आइकन दबाइए और ऑल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।